अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशराज। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। जाहिद अकरम दुरानी ने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का हल्फ उठा लिया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने डिप्टी स्पीकर से हल्फ लिया है। जाहिद अकरम दुरानी ने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर का हल्फ उठाया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने डिप्टी स्पीकर का हल्फ लिया। मैं जाहिद अकरम दुरानी सिद्दीक दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूँगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रायत बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने काबीना के पहले इजलास में पेश किए गए मुल्की मईशत के अशारियों पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि मुलाकात में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी शरीक थे। और अब आपको बताएं कि लाहौर मीनार पाकिस्तान PTI के जलसा कप्तान का खिताब सुनने के लिए खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से मीनार पाकिस्तान के दरवाज़ों को 12 बजे तक बंद रखने के ऑर्डर जारी किए गए थे, जबकि जलसे में खिलाड़ियों के लिए 15 स्क्रीन्स भी लगा दी गई हैं। जलसागाह में मजमूई सूरत हाल क्या है, जानते हैं वहीद गुजर से। वहीद, बताइएगा, आज शाम ये जलसा होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोग अब से ही आना शुरू हो गए, कैसा जोश और जज्बा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, आज PTI का जलसा शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं कि कप्तान का खिताब सुनने के लिए खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जो है सुबह से ही जारी है। मगर अभी तक जो है बताया गया था कि 12 बजे के करीब जो है दरवाज़ों को खोला जाएगा कारकुनान के लिए, मगर अभी तक जो है दरवाज़ों को नहीं खोला गया। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मीनार पाकिस्तान के बाहर मौजूद है, जबकि जलसे के अगर इंतजाम के हवाले से बताऊँ तो इस वक्त इंतजाम मुकम्मल हैं। 15 बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ पर खिताब सुनेंगे खिलाड़ी अपने कप्तान का, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से भी खासे इंतजाम किए गए हैं। 4000 मजमूई तौर पर जो है पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं और खारजी और दाखिली रास्तों पर जो है खारदार तारे लगा दी गई हैं। 2 सिक्योरिटी एहसार रखे गए हैं और मगर अभी इंतज़ार है तो खिलाड़ियों को कब जो है जो मीनार पाकिस्तान का जो दरवाजे हैं उनको खोला जाए ताकि वो अंदर आएँ। मगर अभी तक जो है इंतजामिया की जानिब से गेट नंबर 5 जो रखा गया था कि जहाँ से शुरुका को अंदर दाखिले की इजाज़त होगी, अभी तक जो है उस दरवाजे को नहीं खोला गया। तो इस वाले से जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है सुबह से ही जारी है। हमने देखा कि ख़वातीन भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई थी, मगर इंतजामिया की जानिब से अभी ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही देर बाद जो है दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा, खिलाड़ी जो है अंदर आ सकेंगे। जबकि इस वक्त इंतजाम के हवाले से बताऊँ तो इंतजाम जो है मुकम्मल हैं और कुछ ही देर बाद जो है इनकी जो सीनियर रहनुमा है PTI के, उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अलबत्ता सिक्योरिटी के हवाले से बताऊं तो सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजाम हैं और 2000 रखे गए हैं सिक्योरिटी के और 4000 के करीब जो है मजमूई तौर पर पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। जी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि अब से कुछ देर बाद दरवाज़ों को भी खोल दिया जाएगा। कप्तान का खिताब सुनने के लिए खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला अभी से ही शुरू हो चुका है। लाहौर से वहीद गुजर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नायब कराची ने शहरी की दरख्वास्त पर PCHS ब्लॉक 2 मॉडल स्कूल के करीब गैर कानूनी इमारत का नोटिस ले लिया है। DG SPCA को कागजात तलबी का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं सज्जाद अली से। जी सज्जाद। अरे बिल्कुल, देखें, नायब कराची ने शहरी की दरख्वास्त पर
PACHS ब्लॉक 2 मॉडल स्कूल के करीब जो गैर कानूनी तामीरात पर सख्त नोटिस ले लिया है। इस हवाले से DG HVCA को जो है वो तलबी का डॉक्यूमेंट्स तलबी का जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया है। इस हवाले से ये स्कूल था, इस स्कूल के इर्द गिर्द जितनी भी अतराफ में बिल्डिंग थी, इलीगल बिल्डिंग थी, उनके जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी 25 अप्रैल तक फौरी तलब कर दिए गए हैं। नैब कराची की जानिब से DG HVCA को खत भी लिखा गया है और उसके अलावा जो प्लाटों में मौजूद जो तफसीलात हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर और जो बिल्डिंग प्लान है और उसके अलावा जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर की तफसीलात हैं वो भी तलब कर ली गई हैं। नैब का मजीद ये कहना है कि ये किस तरीके से गैर कानूनी बिल्डिंग है जो कि स्कूल के एतराफों में कायम की गई है, इनके जो क्राइटेरिया है वो किस क्राइटेरिया पर इसको अप्रूवल दी गई है। तो इस तमाम तरह सूरत हाल पर नैब कराची ने नोटिस ले लिया है। जी, नोटिस ले लिया गया है। सजाद अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जराइम और दीगर वाकयात का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची ओशन शॉपिंग मॉल में एस्केलेटर में पांव फंसकर जख्मी होने वाले बच्चे का मामला हल ना हो सका। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी ने जख्मी होने वाले अमान के वालिदैन से मुलाकात की है। मुलाकात में डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा खानदान को इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। SSP जुनूबी ने वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक मामले की FIR दर्ज करने की भी यकीन दहानी कराई है, जबकि वाज़ेह रहे कि कमिश्नर कराची ने शॉपिंग मॉल इंतजामिया की जानिब से 3 साला अमाल के वालिदैन को मुबैना तौर पर धमकियां देने का नोटिस भी लिया था और डिप्टी कमिश्नर जुनूबी को मुतासरा खानदान की मदद करने की हिदायत की थी। दादू की तहसील मेहड़ में आतिशदगी से मुतासरा 2 देहात के मुतासरीन खुले आसमान तले सैकड़ों खानदान हसरत की तस्वीर बने हुए हैं। दोनों मुतासरा देहातों की फिजा ताहाल सोगवार है, जबकि जले हुए घरों की राख इंतजामी गफलत का सबूत देती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ मुतासरा इलाकों का दौरा किया था, ताहम वज़ीर आला सिंध की खास हिदायत के बावजूद मुतासरीन की इमदाद के लिए मुकामी इंतजामिया ताहाल मुकम्मल तौर पर हरकत में अब तक नहीं आई है। सादकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए 25 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करा ली। इंतजामिया के मुताबिक अहमदपुर लम्हा में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी ने सरकारी जमीन पर तामीर की गई 4 दीवारी भी मसमार कर दी है। मानावाला में GT रोड पर चंद सिंह स्टॉप पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस में सवार 6 खवातीन समेत 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू रज़ाकारों ने जख्मियों को शाहकोट THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर का पहला कंप्यूटराइज अवामी खिदमत सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां ओवरसीज पाकिस्तानी और मुकामी शहरियों की शिकायती दरख्वास्त पर फौरी अमल दरामद कराया जाएगा। उसामा खजर की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर के पहले जदीद तरीन हिदमत मरकज का इफ्तिताह IG आज़ाद कश्मीर पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजक ने किया। सेंटर में ओवरसीज और चाइल्ड प्रोटेक्शन डेस्क समेत 7 डेस्क बनाए गए हैं। खवातीन की शिकायत सुनने के लिए अलग से डेस्क भी बनाया गया है। पहले जिनके लिए लोग थानों में जाते थे, SSP ऑफिस में आते थे या DSP ऑफिस में जाते थे, अभी वो सारी सर्विसेज हमने अंडर वन रूफ कर दी है। तो ये एक IG साहब का इनिशिएटिव है, इसमें DI साहब की हमें बड़ी सपोर्ट रही है। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में भी हिदमत मराकज कायम किए जाएंगे। हम हर डिस्ट्रिक्ट में और जो इम्पोर्टेंट तहसीलें हैं जिसकी आबादी ज़्यादा है या जिसमें डायस्पोरा ज़्यादा है, वहाँ भी हम खिदमत मरकज़ बना रहे हैं। ये खिदमत मरकज़ न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के खिदमत मरकज़ के साथ इंटीग्रेट होंगे, बल्कि 40 एम्बेसीज़ और 40 कौंसलेट्स जो हमारे बाहर ममालिक हैं, जो डायस्पोरा है, उसको भी फैसिलिटेट। तकरीब के आखिर में IG पुलिस ने पुलिस ऑफिसरान और समाजी तंजीम में शील्ड्स भी तकसीम की। उसामा हिजर, GTV न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। माह सियाम में बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में खजूर भी रोज़ेदारों की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है। रोजा अफ्तार करने के लिए तमाम फलों पर खजूर को खुसूसी अहमियत हासिल है। रोजा अफ्तार करने के लिए खजूर सुन्नत रसूल है, लेकिन ये महंगी होने के बाइस रोजेदार की दस्तरस से बाहर है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, हर चीज महंगी होती जा रही है, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। फ्रूट देखो 240 रुपए, केला 120 रुपए,
और खजूर भी जो है हम रोज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो भी हमारे बाहर से गरीब आदमी की से बाहर होता जा रहा है। जो ये खजूर है 200-250 रुपए थी, अभी 470-480 रुपए चल रही है। बताओ इतनी महंगाई कहाँ पहुँच गई है, एक साल का ही फर्क में इतना महंगाई पहुँच गई है। खजूर बेशुमार फजीलतों के साथ साथ रोजेदार को बेशुमार फायदे भी देती है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज, हैदराबाद। और अब आपको बताएं कि तब्दीली सरकार तब्दील हुई मगर आवाम के मसाइल वहीं के वहीं मौजूद हैं। कमर तोड़ महंगाई से परेशान कश्मीर के शहरी सस्ती अशिया खरीदने की तलाश में नजर आते हैं मगर कोई तदारुक नजर नहीं आता। मजीद क्या अहवाल है, धनी बख्श नसीरानी से जानते हैं। जी धनी। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार तो बदल गई लेकिन महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कश्मीर के छोटे बड़े शहरों समेत ज़िला भर में इस वक्त महंगाई है कि उरूज पर है। माह रमज़ान का दूसरा अशरा भी जारी है लेकिन महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर। यहाँ पर आपको मैं अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों की कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो इस वक्त जो घी की कीमत है वो माह रमज़ान में 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था लेकिन इस वक्त 400 से 450 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी की कीमत भी बढ़ चुकी है और यहाँ पर आटा जो है वो भी महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को काफ़ी नुकसान का सामना है। आपको मैं बताता चलूँ कि सब्ज़ी की बात की जाए तो सब्ज़ी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। फल की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा कर दिया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ के शहरी काफ़ी परेशान है। यहाँ के शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हर माह स्याम में यहाँ पर बचत बाज़ार लगाए जाते थे लेकिन अफसोस है कि इस ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस माह स्याम में ना कोई बचत बाज़ार लगाया गया, ना रेटों पर कंट्रोल किया जा रहा है जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान का सामना है। यहाँ के शहरों ने हुकूमत सिंध और यहाँ की इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि खुदारा बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल करें, उनको नीचे लाएं ताकि हमें कुछ रिलीफ मिल सके। जी। मर्दान में रमजानुल मुबारक के साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आवाम के लिए सस्ता बाजार लगा दिया गया है। बाजार में आटे, चीनी और घी पर 15 रुपए की सब्सिडी दी जाने लगी। मजीद का अहवाल है नियाज महमद से जानते हैं। जी नियाज। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में आशियाई खुर्दनोश जो है वो महंगा हो चुका है लेकिन यहाँ पर मर्दान में आवाम की सहूलत के लिए सस्ता बाज़ार लगाया गया है जिसमें आशियाई खुर्दनोश और यूटिलिटी स्टोर की चीज़ें जो है वो यहाँ लाती है और आवाम को सस्ते दामों बेची जा रही है। मेरे रकम में आप देख रहे हैं कि कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पर सस्ता आटा जो है वो मुहैया की जा रही है। सूबाई हुकूमत की जानिब से 2.5 अरब रुपये की सब्सिडी जो है इन चीज़ों पर लगाई गई है ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ सस्ता बाज़ार में जो चीज़ें मुहैया की जा रही है इसमें अगर आवाम की जाने से कोई शिकायत हो तो वो यहाँ शिकायत सेल जो है वो लगाया गया है जिसमें ऐसी साहब मौजूद है, उसको शिकायत की सूरत में वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर फ़ौरन अमल जो है वो की जा रही है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ के मर्दान के आवाम जो है वो यहाँ से इस सस्ता बाज़ार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अच्छी रिस्पांस मिल रही है। जी। कसूर से खबर शामिल करें जहां पे यूटिलिटी स्टोर से अशिया खुर्दनोश हासिल करना मुश्किल हो चुका है। छोटे से सेंटर पर आवाम का हुजूम उमड़ आया। मजीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पे बात की जाए हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ दिया गया है, यहाँ पे अशिया खुर्दनोश तो मिल रही हैं लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं गर्मी और रोज़े की हालत में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हमारी इस सिलसिले में अवाम से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि यही रिलीफ जो मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, स्टोर बने हुए हैं, उन पर दिया जाए ताकि लोग इतनी दूर दराज से सफ़र करके यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी करने ना है, अपने घरों के पास जो दुकानें हैं तो जो स्टोर है वहाँ से खरीदारी कर लें। अगर यहाँ पे बात की जाए बुनियादी चीज़ आटा, वो ही यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब इस सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर के अमले से बात हुई तो उनका कहना था पिछले 8 दिन से यहाँ पे आटा मौजूद नहीं है। हुकूमत ने रमज़ान में बड़ा रिलीफ दिया है आटे पर लेकिन यहाँ पे आटा भी मौजूद नहीं है। तो अवाम का कहना था कि हुकूमत को चाहिए अगर रिलीफ दिया तो यहाँ पे आटा भी मुहैया करे ताकि अवाम अपनी जो अशिया खुर्दनोश आसानी से खरीद के रोज़ा और सहरी के टाइम आसानी से बच्चों को खाना खिला सके। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा खत्म होने के करीब है। रावलपिंडी में ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में लोगों का रश बढ़ने लगा है। खवातीन के साथ मर्द हजरात भी ईद की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। बाजारों में रश के बावजूद ताजिर परेशान है। कहते हैं कि महंगाई के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासर है। मजीद जानते हैं बिस्मा रफीक से। जी बिस्मा।
हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि रमज़ान की आमद के साथ ही ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन जो है वो बाज़ारों की तरफ रुख कर लेती हैं। अब जैसे कि ईद जो है वो करीब आने को है, ख़वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात भी जो है वो उन्होंने बाज़ारों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं रावलपिंडी के सबसे बड़े राजा बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग दिखाई दे रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं ताकि उनकी ईद जो है वो अच्छे से गुजर सके। बच्चे जो इस हवाले से काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमने ईद की मुख्तलिफ जो कपड़े हैं वो भी ले लिए हैं और मुख्तलिफ मनसूबे भी बना रखे हैं। इस वक्त मैं एक दुकानदार के साथ मौजूद हूँ, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर आप मुझे ये बताइएगा, बाज़ार में रश तो मैं देख रही हूँ लेकिन दुकानों पर जो कस्टमर आ रहे हैं वो खाली हाथ लौट रहे हैं, इसका क्या मकसद? कस्टमर अभी तो पता है कि सुबह के टाइम काम होता है, दोपहर को हो जाती है थोड़ी गर्मी में जो है ना लेडीज़ होता है घर का अफ्तारी का टाइम हो जाता है, रश कम हो जाता है। लेकिन मगरिब के बाद जो है ना वही रश दोबारा जो आप देखना चाहते हैं ना वो मगरिब के बाद आपको इशा के टाइम रश मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना इनका यही कहना है कि जैसे कि मुश्किल के बाद आसानी आती है, इसी तरह महंगाई की वजह से यहाँ पर जो है वो गाहक ज़्यादा ख़ास जो है वो नज़र नहीं आ रहे। और इसके साथ साथ इनका यही कहना है कि जैसे कि महंगाई की वजह से मुल्क की मईशत पर असर पड़ता है तो इसी तरह इनके कारोबार पर भी असर पड़ता है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें। जी। आरिफ वाला के नवाही गांव में जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर इस्लामी फ़न तामीर का लाजवाब शाहकार है। 22 साल के अरसे में तामीर होने वाली इस खूबसूरत मस्जिद के बारे में बता रहे हैं आरिफ वाला से चौधरी शफीक अपनी इस रिपोर्ट में। आरिफवाला के नवाही गांव कोट पुबड़ की एक मीनार वाली मस्जिद फन तामीर का शाहकार है। खूबसूरत डिजाइन और मुनफरद तर्ज तामीर वाली मस्जिद की तकमील के लिए 22 साल का अरसा लगा। इसकी खूबसूरती को बहुत सराहते हैं लोग, बहुत पसंद करते हैं और ये रुकू और सजदा की बेस पे बनाई गई है मस्जिद। तकरीबन ज़िला भर में आपको ऐसी मस्जिद देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ दूर दराज से लोग हमारी मस्जिद देखने के लिए आते हैं। मस्जिद का संगे बुनियाद 1988 में रखा गया और 2010 में 1 करोड़ रुपए की लागत से इसका तामीराती काम मुकम्मल हुआ। 2 कनाल के रकबे पर तामीर इस मस्जिद में बैक वक्त 300 नमाजी सजदारेज हो सकते हैं। मस्जिद जो है 1988 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई और जो है इसकी तमीर जो मुकम्मल हुई 2010 तक ऐसा ऐसा ये बनती रही और इसके सरपरस्त जो है मियाँ मोहम्मद असलम बोदला साहब हैं, उन्होंने ये जो है बहुत मोहब्बत से और शौक से बनवाई है। फन तामीर का ये शाहकार नमूना जहाँ देखने वालों को अपनी खूबसूरती के सहर में जकड़ लेता है, वहीं नमाजी भी खुदा के हुजूर सजदा रेज होकर दिली सुकून महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी शफीक सरवर, GTV न्यूज, आरिफ वाला। कांगड़ में फलाही इदारे की जानिब से 70 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। रमज़ान फूड पैकेज से मुस्तहिक खानदानों को जीने का बहाना मिल गया है। सकलैन रजा की रिपोर्ट देखिए। सांगड़ में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रमजान मुबारक फूड पैकेज प्रोग्राम तैयार कर लिया गया। तकरीब में गरीब और नादार खानदानों में 1 माह का राशन फराहम किया गया। तकसीम किए गए राशन में आटा, घी, चावल, दालें, सवैयाँ, बेसन और दीगर सामान शामिल था। इस्तकबाल रमजान के हवाले से हमने इस महंगाई के दौर में एक गरीब मुस्तहिक को जो कि अप्रोच नहीं कर सकता इस सामान को, हमने ये प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अल खिदमत फाउंडेशन वाइज ऐसी टीम है जो एक टीम वर्क के साथ काम करती है। एक पूरी नेटवर्क है इसका और हर इलाके में इसकी टीमें मौजूद हैं और उन टीमों के जरिए ये गरीब और मुस्तहिक अफराद तक पहुंचते हैं और उनके घर के दहलीज पर उनको उनकी जरूरियात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फाउंडेशन के सरबराह का कहना था, बिला किसी तफरीक, रंग व नस्ल इंसानियत की खिदमत ही रमजान का दर्स है। मुस्तहिक अफराद की इमदाद और माली मदद का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। सिंध के जिला तातू के गांव में आतिज़दगी के वाक़े की रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जांबाहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत ने करोड़ों रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस थाने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया और उसके साथ साथ सिंध की हुकूमत को हिदायत की कि इस आतिशदगी के इस वाक़े में जो जख्मी हुए हैं उन्हें जो है वो फ्री इलाज मुआवजा फराहम किया जाए और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत को भी हिदायत की गई है कि वहाँ बहाली के काम को तेज तर किया जाए। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की भी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी इस वाक़े पर तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया कि इस वाक़े के ऊपर मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और मुतासरीन का ख्याल रखा जाएगा और उनको मुआवजा अदा किया जाएगा। जी।
वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान को एक और एजाज मिल गया। क्रिकेट वेबसाइट विजडन ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को साल का बेहतरीन T20 क्रिकेटर करार दे दिया है। इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं, सबा पाशा से जानते हैं। जी सबा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के लिए एक और एजाज है। मैं आपको बताती चलूं कि विजडन ने मोहम्मद रिजवान को साल का बेहतरीन T20 क्रिकेटर करार दे दिया गया, जबकि गुज़िश्ता साल 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान जो है वो पहले प्लेयर थे और इंग्लैंड के जो रूट विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो करार पा गए। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जनूबी अफ्रीका के ली ने लीडिंग वीमेन क्रिकेटर ऑफ दी प्लेयर का एजाज हासिल कर दिया, लेकिन ये मोहम्मद रिजवान का जो फर्स्ट जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया गया है, क्योंकि गुज़िश्ता साल उन्होंने 1000 रन जो है। सबा पाशा तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे ने निजी शोबे के इश्तराक से रावलपिंडी से मुल्तान के लिए मुसाफिर ट्रेन थल एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया है। थल एक्सप्रेस में मुसाफिरों के साथ कार्गो की सहूलत भी होगी। डिविजनल सुपरिटेंडेंट इनामुल्लाह के मुताबिक ईद उल फितर से कबल ये ट्रेन सराइकी बेल्ट के लोगों के लिए है। कराची वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। चीन से डीजल हाइब्रिड बसों की पहली खेप कराची पहुंच रही है। चीन की बंदरगाहों से बहरी जहाज बसें लेकर रवाना हो गए हैं। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा कितनी बसें लाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये कराची का बड़ा मुतालबा था। कराची में ट्रांसपोर्ट की जो खस्ता सूरत हाल थी और पुरानी बसों में लोग खजल ख्वार होते थे, अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 120 डीजल हाइब्रिड बसें जो हैं वो चीन की बंदरगाह से रवाना हो चुकी हैं, जो जल्द कराची पोर्ट पे पहुंचेंगी और उसके बाद जो है इन्हें कराची के 6 अजला में 15 रूट्स पर चलाया जाएगा, जबकि 10 बसें जो हैं वो लाड़काना में चलाई जाएंगी। टोटल ये 240 बसें हैं, जिनमें से पहली खेप 120 बसें लेकर जो है वो शंघाई पोर्ट से रवाना हुई है। और मैं आपको बताऊं कि वजीर ट्रांसपोर्ट इससे पहले कई बार दावा कर चुके थे कि डीजल हाइब्रिड बसें जो हैं वो जल्द पहुंच जाएंगी, लेकिन उनके दावों में जो है वो अमली तौर पे नजर नहीं आ रहे थे शहर में बसें चलती हुई। लेकिन अब ये खुशखबरी है शहरियों के लिए कि 120 बसें शंघाई पोर्ट से रवाना हो चुकी। चीन से डीजल हाइब्रिड बसों की पहली खेप कराची पहुंच रही है। खाबर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। में नौशेरा की गफलत की वजह से नौशेरा कला में गंदगी के ढेर लग गए हैं। सफाई ना होने के बायस पानी नालों में गुजरना शुरू हो गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद असद से जानते हैं। नौशेरा में टीएमए की गफलत और लापरवाही के बायस गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए, जबकि निकासी आब का निजाम दुरुस्त न होने की वजह से नालों का पानी मेन शाहराहों पर जमा हो गया, जिससे राह चलते शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जबकि कचरे के लगे हुए ढेरों की वजह से तापुन फैल रहा है, जिससे मुहलिक वबाई अमराज फैलने का भी खदशा है। टीएमए ने मुकम्मल तौर पर सफाई का काम छोड़ दिया है और जब खुदा न खासा जब बारिश होता है तो यहाँ पर ये पानी घरों में दाखिल होता है। शहरी कहते हैं मुताद्दिद बार सफाई के लिए टीएमओ को दरख्वास्तें भी दी, ताहम कोई सुनवाई न हो सकी। में टीएमए बिलदारा न होने की वजह से जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे निकासी याफ्ता निज़ाम दरहम बरहम है, जिसके बायस मौजी अमराज फैलने का खदशा है। शहरियों का मुतालबा है कि महकमे बल्दियात के अफसरान टीएमए के गफलत बरतने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाकर नौशेरा में सफाई की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाए। कैमरामैन इकराम खान के साथ मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशेरा। बावलपुर से खबर शामिल करें, जहां पे मसरूफ तरीन बस स्टैंड सहूलियात से खाली है। मुसाफिरों के बैठने की जगह तक मौजूद नहीं। मजीद क्या अहवाल है, राना अयूब से जानते हैं। जी राना। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को लाखों रुपए अदा करने वाला जो है जनरल बस स्टैंड खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मुसाफिरों के मुताबिक जो है यहाँ पर ना ही वाशरूम है, ना ही जो है पीने का साफ पानी मैसर है। मेरे साथ इस वक्त तालिबे इल्म मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किन परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। हम आते हैं डेली कोटवाला से, जहाँ पे अड्डे पे जहाँ पे ना कोई इंतज़ाम है, ना वाशरूम है और ना ही कोई पीने के लिए साफ पानी का इंतज़ाम है, ना बैठने के लिए कोई मुसाफिर खाना है। मुसाफिरों को
परेशानी का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे तमाम सहूलियात दें। अजी बिल्कुल, इनका जो कहना है कि यहाँ पर जो है वाशरूम का भी एहतमाम नहीं है, इसके अलावा जो है पीने का साफ पानी मैसर नहीं है और मुसाफिरों को बैठने के लिए जो है कोई आरामगाह भी मौजूद नहीं है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि लारी अड्डा, जनरल बस स्टैंड बहावलपुर को जो है तमाम तर सहूलियत मैसर की जाए ताकि मुसाफिरों को जो है परेशानी से जो है छुटकारा हासिल हो सके। जी, मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने का सिलसिला बरकरार है। ताहम बलाई सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा गर्मी सिंध के ज़िला बेनज़ीराबाद में रही, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि भावल नगर में दर्जा हरारत 44, मोहनजोदाड़ो, पड़ीदन, सकरंड और रहीम यार खान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज़ बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कनकोट में शदीद गर्मी के दौरान वापटा की जानिब से बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 14 से 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। कुदरतुल्लाह बंगवार की रिपोर्ट देखिए। माह रमजान अल मुबारक का दूसरा अशरा खत्म होने को है, मगर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ताहाल खत्म ना हो सका, जिसके बायस कारोबारी हजरात के मुश्किलात में मजीद इजाफा होने लगा। असल में ये देख रहे हो कि हमारा गुजारा इस लाइट पे चल रहा है। जब लाइट नहीं होगी तो हम गुजारा कैसे करेंगे? अब लाइट के बिना और कोई हमारा गुजारा तो है ही नहीं, जो हम बाहर से कमाई आएगी। हमारा तो गुजारा यही है, सुबह को आते यही गुजारा है हमारा। खुदा रहा है बिजली चलने दो, 2 घंटे चल रही है, 8 घंटे बंद हो रही है, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। 24 घंटे बिजली बंद होती है, फिर भी उनके पास फोन नहीं जाती है। दुकानदारों का कहना है कि 11 महीने तो बिजली की लोड शेडिंग चलती रहती है, मगर अब ईद करीब है और हमारा गुजारा ईद के दिनों में होता है, मगर बिजली की तवील बंदिश ने हमारा कारोबार मुतासिर कर दिया। 15 शाबान से लेके हज वाले दिन तक इतना काम चलता था कि हम सोच भी नहीं सकते। अब महंगाई भी बढ़ गई है और बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। हम इस मसले से बहुत परेशान है। वापडा वालों की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी हजरात के साथ साथ रोजेदार को भी शदीद मुश्किलात का सामना। कैमरा टीम के साथ कुदरतुल्लाह बंगवार, GTV न्यूज़, कंदाकोट। जिला कसूर के वसीअरीज मसनूई जंगल चांगा मांगा में रेशम के कीड़े पालने का रिवाज सालों पुराना है, ताहम हुकूमती तवज्जो ना होने से अब ये रिवाज दम तोड़ने लगा है। मुश्ताक चौधरी की रिपोर्ट देखिए। जिला कसूर के मसनूई जंगल छांगा मांगा में रेशम के कीड़े पालने का रिवाज सालों पुराना है, ताहम हुकूमती तवज्जो न होने से अब ये रिवाज दम तोड़ने लगा। 600 से ज़ायद खानदान साल में 2 मरतबा रेशम के कीड़े पालते हैं, ताहम उनका कहना है कि रेशम के कीड़े से जब रेशम तैयार होता है तो इसकी कीमत उन्हें पूरी नहीं मिलती। तो छांगे मांगे से रहने रोजी कमा रहे हैं, ये हो जान 10,000 दे, हो जान 15,000 दे, हो जान 20,000 दे, 30,000 ते भी हो जान रोजी रब देन ते आवे तो इन्ने में दे जाता। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सिल्क पैदावार को वसअत देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हम इसके अंदर सिंध को भी और कश्मीर को भी साथ एंगेज कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा क्लाइमेट है और कश्मीर का जो डायरेक्टोरेट ऑफ सेरिकल्चर है उनके तहत हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं उनको, और उनके 75 के करीब फार्मर जो हैं प्राइवेटली वो ऑफिशियल विजिट के ऊपर यहाँ पर आए हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ सेरिकल्चर मुजफ्फराबाद। छांगा मांगा में रेशम के कीड़े पालने वाले 600 से ज़ायद खानदानों पर अगर हुकूमत तवज्जो दे तो सिल्क पैदावार में इजाफा करके कसीर ज़र मुबादला जमा किया जा सकता है। मुश्ताक चौधरी, GTV न्यूज़, चूनिया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।